प्लीज अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज के मेरा टॉपिक है जापान वर्क वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट जापान वर्क वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कॉस्ट, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी रिफ्यूजल के, बगैर किसी पैसों की जो है हम जापान का वर्क वीजा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ब्रीफली 3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा एंड वर्किंग वीजा की जो कैटेगरी एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने जापान का वीजा जो आप अप्लाई कैसे करना, इवन के आपको एक वेल्डर होता है वो भी अलाउ है, एक जो मैकेनिक होता है वो भी जाके काम कर सकता है जापान में। क्योंकि जापान की अगर मैं बात करूं, ये गाड़ियों के लिए आज में बहुत मार्केट है। वेल्डर कोई ऐसे छोटा से छोटा काम के लिए भी है जापान आपको वीजा प्रोवाइड करता है स्किल्ड वर्कर को। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को कोई काम नहीं आता और आप जाके कहें कि हमें जापान का वीजा चाहिए और विदाउट एनी कॉस्ट चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। जापान का अगर आपके पास कोई भी किसी छोटी भी कोई स्किल है, आप लोग उसको जॉब सर्च करके जो है आप इजीली उसका वर्क परमिट हासिल करके आपको टिकट भी वो प्रोवाइड करते हैं, आपको अकोमोडेशन भी वो प्रोवाइड करता है, आपको वीजा भी वो प्रोवाइड करता है एंड इसकी सैलरीज भी जो है अच्छी खासी होती है। जापान एक वो कंट्री है कि अगर आप लोगों ने 4-5 से निकाल ली तो अब यूरोप को भूल जाएंगे। जापान की अगर मैं वर्क वीजा की बात करूं, पहली आती है एजुकेटेड पर्सन की, जो कि इन्वॉल्व होती है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीजा। इसमें कौन हाईली स्किल्ड में सबसे पहले उन्होंने किसको देखा है? एचआर एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो अगर उसमें उस कैटेगरी के अंदर पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए एचआर की और एचआर की बेस है हाईली स्किल्ड। एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से उनका बैकग्राउंड है, तो वो अपने हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल में जो अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है स्पेशल हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें हम देखेंगे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क हिस्ट्री एंड एनुअल इनकम। फिर अगर मैं हाई स्किल फॉरेन प्रोफेशनल में, ये वीडियो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें की वेबसाइट को जाकर अगर आप क्लिक करेंगे, आप प्रॉपर्ली उन्होंने एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है जो आपको एजेंट या कंसल्टेंट चीज प्रोवाइड करते हैं। 5-5 30-30 40-40 लाख रुपए की वर्क वीजा की ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आप इसकी प्रोफेशनल कोई भी कंट्री, अगर आप कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीजे का, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने हाईली स्किल्ड या कोई भी कंट्री का देखना है तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाएंगे, उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है सब कुछ एक्सप्लेन प्रॉपर्ली किया होता है। डिपेंडेंट ऑफ द हाईली स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल। अब हाँ, वर्किंग वीजा में क्या प्रोफेसर आ रहे हैं, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एजुकेटेड पर्सन, आर्टिस्ट, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस एक्टिविटीज, फिर जर्नलिस्ट, फिर बिजनेस मैनेजर, फिर लीगल, मेडिकल सर्विसेज, रिसर्चर, इंस्ट्रक्टर, इंजीनियर, इंट्रा कंपनी, नर्सिंग केयर, इंटरटेनर, स्किल्ड लेबर, स्पेशलाइज स्किल्ड वर्कर, टेक्नीशियन, इंटर्न ट्रेनिंग। ये वो चीजें हैं जो आप लोग वर्किंग वीजा इनके इस जो आपकी कैटेगरीज में बोली है, इनको अगर कोई ट्रेनिंग ऐसी कुछ टेक्निकल इंटर्न का जो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल इंटर्न में अगर आप लोग टेक्नीशियन है, वेल्डर है, अगर आप लोगों को ये चीजें आती हैं तो देन यू विल अप्लाई फॉर जापान वर्क वीजा विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोग उसमें जापान का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिस हैं, नर्सिस के लिए ये जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इसकी सैलरी जो है पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। दूसरी अगर मैं बात करूं जर्नल वीजा में कल्चरल एक्टिविटीज आ जाती है, स्टूडेंट आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाती है, डिपेंडेंट वीजा आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेसिफाइड वीजा की बात करूं, ये आप लोगों का इनको आप स्किप कर दें। सिर्फ आप लोग इसको इन चीजों को फॉलो करें। इसमें आप लोग अगर आप इनको प्रॉपर्ली रीड कर लें तो इसका मतलब इसमें ये सारी चीजें मेंशन आ जाएंगे। एक पढ़े लिखे बंदे से लेके अनपढ़ बंदा तक जो है इसमें सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई फॉर जापान वर्क वीजा एंड हाउ टू फाइंड जापान वर्क वीजा। क्या हमने एंड हाउ टू अप्लाई फॉर जापान वर्क वीजा। जापान का जो वर्क वीजा हमने अप्लाई कैसे करना है, जो फर्स्ट कंसेप्ट है आप लोगों का। फर्स्ट वन आपको एक मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल बताई थी कि लिंक्डइन की अगर आप लोग देखें, लिंक्डइन में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसकी जॉब जो है अवेलेबल नहीं है। और आप लोगों ने लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल जो है अपनी वो बनवानी है कि जो आप लोगों की बी प्रोफेशनल हो। अब आपका क्वेश्चन एक आ रहा था कि हमें जो आंसर है वो नहीं देते, हमें जो हम लिंक्डइन में अप्लाई कर देते हैं हमें जो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। देखिए जापान की अगर मैं बात करूं, जापान पहले जॉब की बात करूं, जापान जॉब्स आप आ जाए इधर। इसमें ना आप वो देखेंगे जापान की जॉब में जो कि आपकी लोकेशन वाइज मैं आपको दिखाने लगा हूं कि लोकेशन में अगर लोकेशन वाइज देखें तो जापान की अच्छी खासी जो जॉब्स है वो आई होंगी। क्या मसला अब आ रहा है? टोक्यो जापान। अब जापान की अगर आप लोग बात करें, जापान में आप लोग देखेंगे लिंक्डइन मेंबर, ये वो लिंक्डइन मेंबर होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं। आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी जापान की जो है जॉब, अब अगर आप लोगों की रिज्यूम जो है प्रॉपर्ली जो अपग्रेडेड नहीं है, प्रॉपर्ली जो है फॉरवर्ड नहीं है, वो आप एक दफ़ा करें फिर आप 500 दफ़ा करें, उसका कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ तो ये अपनी प्रोफाइल अपनी लिंक्डइन की स्ट्रॉन्ग करें, इसमें यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये होता है कि ये जापान के लिए नहीं, यूएस एम्बेसडर टू जापान, स्पेशलाइज्ड
रिक्रूटमेंट जॉब्स, आपको कुछ जापान की कंपनीज भी जो है, प्राइवेट कंपनीज भी जो है हायर करके आप लोगों को आगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे पाकिस्तान, सऊदीया की अगर मैं बात करूँ, सऊदीया की कंपनी से कोई जो है हम ठेका ले लेती है जी सऊदीया से कि हम आपको बंदे जो है 500 प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों से भी पैसे ले रहे होते हैं, उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसी कंपनीज भी हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैसे कि ये रिक्रूटमेंट स्पेशलाइज्ड एट जापान जॉब्स, ये एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी आप लोग, इसमें आप मैकेनिक की जॉब देखेंगे, वेल्डर की जॉब देखेंगे, आप ऑफिस की जॉब देखेंगे, आप इसमें एचआर की जॉब देखेंगे। एचआर वाले जो है वो जो एजुकेटेड पर्सन है उनको लिए तो ये भी जॉब सर, वो सीधा जापान वर्क वीजा में जो प्रोग्राम में जो अप्लाई करें एंड गो जापान विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट एंड विदाउट एनी यूज एज लिंक्डइन प्रोफाइल। बट जिनके पास नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, बट स्किल है, आप लोग अपना स्किल वर्क वीजा अप्लाई करें। दूसरी चीज़ यह, जो अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, जॉब जो है आप थ्रू लिंक्डइन जो आप लोगों ने फाइंड करनी है। ऐसे ही एजेंट और कंसल्टेंट ने क्या होता है 10-10 बंदे बिठाए होते हैं जो सिर्फ राब्ते कर रहे होते हैं लोगों से, देन फिर आपको उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं जी ये जापान का हमारे पास वर्क वीजा अवेलेबल है। जापान का वर्क वीजा वो खुद गए नहीं होते कभी, वो भी ऐसे ही सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन बैठ के ही सारी चीज़ें, सारी दुनिया है जो आप एक लैपटॉप के ऊपर जो आप लैपटॉप के ऊपर जो है आप सारी दुनिया से बैठ के राब्ता कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद ये होता है, यू विल अप्लाई विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, विदाउट एनी रिफ्यूजल, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कंपनीज जो है वीजा प्रोवाइड करती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जापान एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।